अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम बेसिक बैंकिंग के मज़ीद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अब हमारा पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसके बाकी जो पार्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको जितने भी वीडियोस जो है ना उसके सारे आपको वीडियोस आपको वहाँ पर इस लिंक में आपको मिल जाएंगे इकट्ठे, ठीक है। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। वो ये डैश इज़ द परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स विच अ कमर्शियल बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं कैश रिजर्व रेशो जिसको CRR कहा जाता है, एडिशनल कैश रिजर्व, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR, या नन ऑफ दिस। तो इसका डिस्टेंस इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या है? उसका आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर A है, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 1 में इसको डिस्कस किया डिटेल में कि जो जनरल बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि वो क्या करेंगे, अपने जो इसके बैंक की जो टोटल डिपॉजिट्स है उसका एक ख़ास परसेंटेज जो ना वो क्या करेगा, वो अपने क्या करेगा, वो स्टेट बैंक के पास क्या होगा वो रखवाएगा, ठीक है। पाकिस्तान का स्टेट बैंक क्या है, वो SBP है, ठीक है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपका जो ना वो सेंट्रल बैंक इंडिया का क्या है, RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक ख़ास परसेंटेज आपको सेंट्रल बैंक के पास जो है ना कमर्शियल बैंक को रखवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है, ठीक है। अब जो है ना एक और सवाल इसमें जो कुछ क्वेश्चन आते हैं कि वो परसेंटेज क्या होती है, ठीक है। परसेंटेज क्या है पाकिस्तान के केस में, यानी जो कैश रिजर्व रेशो है उसकी परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर जो है ना वो बता दूँ कि पाकिस्तान में जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये MCQs में आया हुआ है, ठीक है। ये MCQs में जो आप बोर्ड का जो पेपर हुआ था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का NTS के थ्रू, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो CRR की जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान में जो रिसेंटली अब क्या है वो 6% है, ठीक है। यानी बैंक्स को 6% टोटल डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक्स के पास, वो क्या होगा, स्टेट बैंक के पास क्या होगा, वो रखवाएगा, ठीक है। और वो कितना है, वो 6% है, ठीक है ना। 6% ऑफ टोटल जो है ना वो क्या, टोटल डिपॉजिट्स है, ठीक है, ऑफ टोटल डिपॉजिट्स है, ठीक हो गया। तो इस फिगर को आपने क्या करना है, वो याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्या था, वो 5% था, ठीक है। लेकिन अब इसको चेंज किया, ये कब किया, ये नवंबर 2021 में क्या किया, उसको 5% से बढ़ा के 6% कर दिया, ठीक है। तो आपने इस फिगर को आप क्या करना है, उसको याद रखने को, क्या है, CRR की रिक्वायरमेंट कितनी है कमर्शियल बैंक्स के लिए, वो 6% है, ठीक है। अगर आप इंडिया से देख रही हैं, ठीक है ना, तो आपका जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको RBI क्या जाता है, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट पे चला जाएगा तो आपको जाना ये CRR की रिक्वायरमेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो वो कितनी परसेंटेज है, ठीक है डिस्टेंस। तो ये पहला MCQ हो गया, ठीक है। फिर सेकंड MCQ ये है कि डैश इज़ द परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स विच आर कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद इज सेल्फ। तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, जो कि टोटल डिपॉजिट्स का कमर्शियल बैंक को अपने पास जो ना वो क्या होगा, वो रखवाना पड़ेगा, ठीक है। वो ख़ास एक परसेंटेज होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, उसको CRR यानी कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है, या स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो कहा जाता है, या एक्स्ट्रा कैश का कहा जाता है, या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन नंबर B है, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको स्टेटूटरी, इस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो इसको जाना वो कहा जाता है, ठीक है। यानी वो डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक ने अपने पास जाना वो रखवाना है, उसको SLR कहा जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जबकि जो परसेंटेज बैंक डिपॉजिट्स के ने कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास, यानी पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो SBP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो सेंट्रल बैंक के पास रखवाने होते हैं एक ख़ास परसेंटेज डिपॉजिट्स का, उसको कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है। और जो बैंक ने अपने पास जाना वो रखवाना होता है बैंक डिपॉजिट का एक ख़ास परसेंट का परसेंटेज, उसको क्या क्या कहते हैं, वो इसको SLR कहा जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये परसेंटेज कितनी है, ठीक है, पाकिस्तान में। तो ये SLR की जो रिक्वायरमेंट है कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है ना, वो कितनी है, वो 19% है। इस जो रेशो है इसको, सॉरी जो परसेंटेज है इसको आपने याद रखना है कि यहाँ से MCQs में पूछा जा सकता है, ये वाला MCQs पूछा है, ठीक है। तो SLR की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो 19% है, ठीक है, कमर्शियल या कन्वेंशनल बैंक्स के लिए, ठीक हो गया डिस्टेंस।
डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक जो है ना एक वर्ड का यूज़ किया है कन्वेंशनल, ठीक है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कन्वेंशनल बैंक्स कौन से होते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जो भी बैंक्स है पाकिस्तान में अदर देन इस्लामिक बैंक्स, अदर देन इस्लामिक बैंक्स, ठीक है, इस्लामिक बैंक के अलावा पाकिस्तान में जितनी भी जो है ना वो या जो भी बैंक्स होते हैं उसको कन्वेंशनल बैंक्स जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। बैंक्स अदर देन इस्लामिक बैंक्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल बैंक्स, ठीक है। और जो इस्लामिक बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग को फॉलो करते हैं वो क्या होता है, वो इस्लामिक बैंक्स कहलाते हैं, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो वो ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर दूसरा एमसीक्यूज आ जाते हैं कि CRR यानी कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को कौन फिक्स करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपके जो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक क्या है, SBP है, ठीक है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, RBI कहा जाता है, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और CRR कैश रिजर्व रेशो, ये क्या कहते हैं, आपके सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं उसको फिक्स करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि कैश रिजर्व रेशो इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो कैश है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि कैश रिजर्व रेशो को हमेशा बैंक ने कैश की फॉर्म में क्या होता है, वो जो है ना वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनके पास क्या होता है, उनको रखवाना पड़ता है, ठीक है, कैश की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आपको मैं एक थोड़ा सा जो है एक ट्रिक बता दूं कि आप कंफ्यूज होंगे कि ये एक होता है SLR है, ठीक है, सॉरी SLR है, ठीक है ना, और एक है CRR है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि सेंट्रल बैंक के पास कौन सी रखवानी होती है और बैंक ने अपने पास कौन सा रखवाना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर SLR में क्या होता है, वो S आया हुआ है, S का मतलब क्या है, सेल्फ, ठीक है। यानी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो परसेंटेज है ये बैंक ने अपने कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखवानी होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, C में C का मतलब इस तरह याद रखो कि सेंट्रल बैंक, ठीक है, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि CRR ने क्या होता है, वो उसने कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास क्या होती है, ये रेशो रखवानी पड़ती है। और ऐसे यहाँ पर चूँकि SLR की स्टार्ट में ऐसा आया हुआ है तो वो कमर्शियल बैंक ने अपने पास क्या होती है, वो रखवानी होती है, ठीक है। जो इसके पास टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, ठीक हो गया। तो ये मैंने याद रखने के लिए जाना वो आपको बता दिया है, ठीक है, ताकि आपसे भूल ना जाए। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आगे कहते हैं कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कैश है, गोल्ड है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है उसको इस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में रखवाई जाती है। कैश के फॉर्म में जाना बैंक को अपने पास रखवाना पड़ता है, ठीक है। गोल्ड की फार्म में जाना या गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी भी फार्म में जाना वो हो सकती है, ठीक है। और इन तीनों को क्या कहते हैं, तीनों को कहते हैं उसको लिक्विड एसेट कहा जाता है, ठीक है ना, इसको लिक्विड एसेट कहा जाता है, ठीक है। लिक्विड एसेट क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी कैश की फॉर्म में होते हैं, या जिसको ईजिली क्या होता है उसको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जिसको ईजिली कैश फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में मौजूद हो, उसको लिक्विड एसेट कहते हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को आपको लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में उसको मेंटेन करना पड़ता है। लिक्विड एसेट कौन से, कैश है, गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक हो गया। अच्छा, साथ में थोड़ा ये भी बता दूं कि एक होते हैं इलिक्विड एसेट होते हैं, ठीक है ना, इलिक्विड एसेट होते हैं, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए, मिसाल के तौर पर इलिक्विड एसेट क्या है, मिसाल के तौर पर आप जो है ना कोई हाउस है, ठीक है ना, कोई घर है, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपका घर जो है ना वो इतनी जल्दी ना वो उसमें कैश में कन्वर्ट हो सकता है। मिसाल आप उसको बेचना चाहते हैं, नो, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम जो है ना वो क्या होगा, आपको लगेगा उसको बेचने में, उसको कैश को उसको हाउस को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड है, ये सारे क्या होते हैं, वो ईजिली कुछ जो कैश को छोड़े वो तो ऑलरेडी कैश में मौजूद है, वो ईजिली क्या होते हैं, ईजिली कैश में जल्दी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इलिक्विड एसेट क्या होते हैं, वो कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं होते, इट टेक्स टाइम, ठीक हो गया। जिसको मैं कहता हूँ ये क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। इसको हाउस क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि डैश इज इशूड बाय बैंक एज ए प्रॉमिस टू सेलर फ्रॉम होम द कार्ड होल्डर बाय समथिंग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, या नन ऑफ दिस। तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट हम इसको पहले समझते हैं, ठीक है, ये क्या कैसे होता है। डियर स्टूडेंट मिसाल के तौर पर आप क्या होते हैं, किसी सेलर से क्या होते हैं, सेलर क्या होता है, मिसाल के तौर पर कोई कैश एंड कैरी है, ठीक है ना, कैश एंड कैरी, ठीक है।
उससे कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है ना। और बैंक ने क्या किया, अब बैंक ने आपको क्या किया है जो है ना, वो क्रेडिट कार्ड क्या होता है वो इशू किया होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड की मदद से क्या होता है, आप क्या करते हैं, सेलर को क्या करते हैं, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, बैंक क्या करता है, सेलर को आपके बिहाफ पे पेमेंट कर लेता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने क्या कोई 1 लाख की किया, क्योंकि आपने कोई ग्रॉसरी आइटम ख़रीद लिए, ठीक है। तो फिर अगर आपने क्रेडिट कार्ड की मदद से एक बैंक क्या करता है, आपकी बिहाफ पे सेलर को जो है ना वो पेमेंट करता है, और फिर क्या होता है, मिसाल के तौर पर 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ क्या करता है, बैंक क्या करता है, आपको जो है ना वो बिल जो है ना, यानी कस्टमर को क्या करते हैं, वो बिल जो है ना वो बेचते हैं। कस्टमर वो है जिसको इसने क्रेडिट कार्ड जो है ना वो इशू किया होता है, ठीक है ना। तो अपने कस्टमर को क्या करता है, वो बिल जो है ना वो बेच देता है। कस्टमर जो है ना वो 1 महीने बाद फिर क्या करता है, बैंक्स को पेमेंट कर देता है, ठीक है। यानी बैंक क्या करता है, आपके बिहाफ पे सेलर को क्या करता है, पेमेंट करता है, ठीक है। यानी आप जो भी ख़रीदारी करते हैं, ठीक है ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है ना वो कैश जो है ना वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बस जब आप शॉप पे जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का आप जो है ना इस्तेमाल करते हैं, और बैंक क्या करता है, आपके बिहाफ पे सेलर के अकाउंट में पैसे भेज देता है जितनी की आपने ख़रीदारी की होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 1 मंथ के बाद जितने भी आपके पैसे बनते हैं, फिर बैंक आपको बिल जो है ना वो भेज देता है, और फिर आपको बैंक को आपको पे कर देते हैं आप बैंक को, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो है ना वो कोई भी कैश को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक हो गया। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, इसको मैं कैसे कहूँ, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, फॉर अवेलिंग शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ठीक है ना। अगर आपने शॉर्ट टर्म जो है ना वो बैंक लोन को, एक किस्म का जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बैंक लोन का, वो इसलिए है ना क्योंकि जो है ना वो बैंक आप भी की बिहाफ पे जो है ना वो पेमेंट करता है, कोई ख़रीदारी करते हैं, फिर आपने बैंक को बाद में क्या करता है, आपको आप बैंक को बाद में पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि आप जो है ना वो बैंक से एक जो है ना किस्म का जो है ना एक शॉर्ट टर्म लोन क्या करते हैं, आपको बैंक आपको दे रहा होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, ये भी ना आप सब जहन में रखिएगा, ठीक है। ये सॉरी लोन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, डैश इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेक ऑनलाइन पेमेंट आउट ऑफ एन अकाउंट इन द बैंक। उसको स्मार्ट कार्ड कहा जाता है, उसको क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, उसको डेबिट कार्ड या नानामदी। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेबिट कार्ड है, ठीक है। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल जो है ना वो दे दूँ, ठीक है ना, यहाँ पर कि आपका क्या है, बैंक में जो है ना वो आपका जो है ना वो कोई अकाउंट है, ठीक है ना, आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, कोई ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अमेज़ॉन पे क्या करते हैं, आप जो है ना वो अमेज़ॉन पे कोई बुक जो है ना वो ख़रीदते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आप डेबिट कार्ड का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और आप ऑनलाइन तरीके से क्या करता है, आप क्या करता है, उसको अमेज़ॉन को क्या करता है, उनको पेमेंट करता है, किसका यूज़ करते हुए, डेबिट कार्ड का यूज़ करते हुए, ठीक है ना। यानी आपकी बैंक अकाउंट से क्या होता है, वो पेमेंट जो है ना वो जाती है अमेज़ॉन को, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उसके लिए जो है ना वो डेबिट कार्ड जो है ना वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर मैं खुद एक लाइन में डिफ़ाइन करूँ तो वो ये है कि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करती हैं, ठीक है, तो आपने बैंक अकाउंट से क्या करते हैं, आप जो है ना जो भी ख़रीदते हैं ऑनलाइन, तो आप जो है ना आपके बैंक अकाउंट से क्या होता है, आपको अमाउंट जो है ना वो जो है ना उसको क्रेडिट कर दी जाती है, ठीक है। और आप जो है ना वो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऑनलाइन जो है ना वो कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो MCQs है वो ये है कि डैश इज़ एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ डिपॉजिटर ऑर्डर टू अ बैंक फॉर पेइंग द अमाउंट रिटर्न देयर इन, ठीक है। मैं जो है ना यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें जाना, यहाँ पर चेक जो है ना वो लिख दूँ, ठीक है, CHEQUE, ठीक है। तो वो डियर स्टूडेंट इसका ऑप्शन कौन सा है, बिल है, पे इन स्लिप है, रिसेप्ट है, या चेक है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, चेक है, ठीक है। डियर स्टूडेंट चेक जो है ना आपको कौन इशू करता है, आपको जो है ना वो बैंक क्या करता है, आपको जो है ना वो चेक इशू करता है, ठीक है ना। और इसके थ्रू आप क्या करते हैं, बैंक से क्या करते हैं, पैसे क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, यानी क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं बैंक से, ठीक हो गया। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, वो यूज़ की जाती है। डैश इज़ एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ डिपॉजिटर, यानी जिसका अकाउंट होल्डर है, जिसका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, जिसने बैंक में पैसे पड़े होते हैं, ठीक है ना, तो वो डिपॉजिटर होता है। वो क्या करता है, बैंक को जो है ना वो उस चेक के थ्रू जो है ना वो ऑर्डर करता है कि मुझे जो है ना वो इतने अमाउंट जो जितना चेक में लिखी होती है वो मुझे क्या करे, वो पे करे। तो बैंक के लिए लाजमी है
इसकी एप्लीकेशन है कि वो क्या करे, कस्टमर को क्या करे कि वो अमाउंट जितना चेक में लिखा होता है वो पे करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज की जाती है, ठीक है, जिसमें डिपॉजिटर क्या करते हैं, बैंक को ऑर्डर करता है, वो क्या होता है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो चेक कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया पे इन स्लिप, जो है ना मैंने वर्ड यूज़ किया इसको। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी बैंक में गए हो, अगर आपने बैंक में पैसे को क्या करना है, डिपॉजिट करवानी है, ठीक है ना, पैसे जमा करवाने हैं, ठीक है, तो आपको बैंक से आपको जो है ना वो पे इन स्लिप मिलता है, ठीक है, या इसको जो है ना वो डिपॉजिट स्लिप भी कहा जाता है, ठीक है ना, पे इन स्लिप या डिपॉजिट स्लिप भी कहा जाता है। यानी आपने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डिटेल भरते हैं, पैसे लिखते हैं जितना आपने जमा करवाने होते हैं और बैंक को दे देते हैं, ठीक है। तो बैंक इसकी मदद से आपको पैसे अकाउंट में आपके पैसे जमा करवा देता है, ठीक है। तो इसको पे इन स्लिप भी कहा जाता है, उसको डिपॉजिट स्लिप भी कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि कैश कैन नॉट बी डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो एमसीक्यूज है, ये अक्सर आया हुआ है, ठीक है। क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक, बेयरर चेक या ट्रेवलर चेक, ठीक है। तो वो कौन सा चेक है जिसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, कैश डायरेक्टली बैंक से नहीं ले सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो उसको क्रॉस चेक कहलाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। डियर स्टूडेंट, जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब मैं पढ़ता था, ठीक है ना, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, उसको क्या कहते हैं, उसको OGDCL, ठीक है ना, ये ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, जो OGDCL, ठीक है ना, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। वहाँ से मुझे OGDCL से मुझे क्या मतलब मिलता था, मुझे स्कॉलरशिप जो है ना वो क्या होता है, मुझे मिलता था, ठीक है ना। तो मैं जो है अब यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलरशिप सेक्शन है, ठीक है ना, वहाँ पर मैं जाता था उसको, ठीक है ना, वहाँ पर चेक लेने के लिए। तो इसका जो मेरे यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप सेक्शन था वो मुझे कौन सा चेक देता था, वो मुझे चेक दे जो है ना वो मुझे क्रॉस चेक जो है ना वो देता था, ठीक है। क्रॉस चेक क्या होता था, मैं जब इसको बैंक के पास ले जाता था, ठीक है ना, तो बैंक क्या करता था, क्रॉस चेक, ठीक है, मैं बैंक के पास जब ये ले जाता था तो बैंक क्या करता था, बैंक मुझे इसके अगेंस्ट मुझे कैश नहीं देता था, ठीक है, उसके अगेंस्ट मुझे कैश नहीं देता था, बल्कि बैंक क्या करता था कि आपका बैंक अकाउंट है, मैं कहता जी बिल्कुल मेरा बैंक अकाउंट है, तो बैंक क्या करता था, मेरा क्या करता है, कैश जो है ना जितनी भी क्रॉस चेक में लिखी होती थी, जितनी भी स्कॉलरशिप की अमाउंट होती थी, वो मेरे क्या कहते बैंक अकाउंट में क्या करते, वो अमाउंट ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है, यानी डायरेक्ट कैश नहीं देते थे काउंटर पे, बल्कि वो बैंक क्या करता है, मेरे पैसे क्या करते थे, जितने भी चेक पे लिखे होते थे वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है। और फिर बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद फिर क्या करता था, मैं बैंक से फिर कैश क्या करता था, वो विड्रॉ कर सकता था, ठीक है। यानी क्रॉस चेक डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसके अगेंस्ट क्या होता है, आप डायरेक्टली क्या होता है, आप क्या करता है, कैश आपको नहीं मिलती, बल्कि क्या होता है, पहले क्या करता है, आप बैंक के पास चेक को प्रेजेंट करते हैं, बैंक आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं फिर इसके बाद क्या करते हैं, आप बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्टली बैंक जो है ना आपको कैश नहीं देता, ठीक है, बल्कि पहले बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद फिर क्या करते हैं, आप कैश को बैंक अकाउंट से विड्रॉ करते हैं। यही होता है डियर स्टूडेंट, क्रॉस चेक होता है, ठीक है। कैश कैन नॉट बी डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम ए बैंक अगेंस्ट, कौन सा है, वो क्रॉस चेक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने क्रॉस चेक की बात की है कि आपको डायरेक्टली कैश नहीं मिलता, ठीक है। एक होता है डियर स्टूडेंट, मैं साथ साथ ये भी बता दूं, ठीक है ना, एक होता है ओपन चेक होता है, ठीक है ना, ओपन चेक होता है, वो क्या होता है कि ओपन चेक के थ्रू आप जैसे भी चेक को जो आप प्रेजेंट करते हैं बैंक को, बैंक क्या करता है, आपको डायरेक्टली क्या करता है, काउंटर पे आपको क्या करता है, आपको कैश की पेमेंट कर देता है। इसकी कौन सी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल ये जो मैंने लिखी हुई है, इसको ऑर्डर चेक या जो बेयरर चेक है वो किसकी एग्जांपल है, वो ओपन चेक की एग्जांपल है, ठीक है ना, बेयरर चेक। और दूसरा कौन सा है, ऑर्डर चेक, ठीक है ना, वो किसकी एग्जांपल है, वो ओपन चेक की एग्जांपल है। यानी आप जैसे भी बैंक के ऊपर जो है ना बैंक के काउंटर पे जाते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं, बैंक आपको डायरेक्टली क्या करते हैं, आपको जो है ना मौके पे कैश आपको डायरेक्टली काउंटर पे पैसे पेमेंट आपको कर देता है इस चेक के अगेंस्ट, ठीक हो गया।
और क्रॉस चेक में क्या होता है, आपको डायरेक्ट बैंक पे पेमेंट कैश की पेमेंट नहीं करता, बल्कि पहले बैंक अकाउंट में आपकी ट्रांसफ़र की जाती है, फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र के बाद फिर आप बाद में पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है ना वो जहन में जो है ना वो रखिएगा। ठीक है, कि किसी बैंक के थ्रू आप डायरेक्टली बैंक से कैश रिसीव कर सकते हैं, वो ओपन चेक कहलाता है। अगर आप एमसीक्यूज में ये पूछा जाए कि ओपन चेक की एग्जांपल बताओ, तो आप जो है ना वो बेयर चेक और ऑर्डर चेक की आप जो है ना आप एग्जांपल जो है ना जो भी ऑप्शन में दिया है तो आप इसको ऊपर टिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं थोड़ा इसमें थोड़ा डिफरेंस बता दूं, ठीक है ना। यहाँ पर चूँकि ऑप्शन में एमसीक्यूज में आया हुआ है ऑर्डर चेक और बेयर चेक क्या होता है, तो मैं साथ साथ ये भी बता दूं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो बेयर चेक होता है ना, बेयर चेक वो क्या होता है कि इसके ऊपर जो है ना वो पी का नेम क्या होता है वो मेंशन नहीं होता है, यानी जो आपका जो पी होता है, ये इसको जो है ना वो बेयर भी कहते हैं। ठीक है ना, उसका नाम क्या होता है उसके ऊपर मेंशन नहीं होता है। पी क्या होता है या बेयर क्या होता है, जिसने अमाउंट को रिसीव करनी होती है। मिसाल के तौर पर, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जो है ना वो बैंक के पास जो है ना वो चेक ले गए हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या है, आप क्या है, आप एक पी है, क्योंकि बैंक ने क्या करना है, आपको पेमेंट करनी है। पी इज़ द वन इज़ द पर्सन हु इज़ टू रिसीव द मनी और टू होम द बैंक इज़ टू मेक पेमेंट। ठीक है, जिसको बैंक ने पेमेंट करनी है, जिसने बैंक को से पैसे रिसीव करने होते हैं, उसको पी कहा जाता है। ठीक है, तो बेयरर चेक क्या होता है, वहाँ पर पी और बेयरर का नाम मेंशन नहीं होता है। और क्या होता है, जो भी है ना वो बेयरर चेक बैंक को प्रेजेंट करता है, बैंक इसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के बगैर भी क्या करता है, उसको क्या करता है, उनको सीधा क्या करता है, उनको पेमेंट कर देता है। ठीक है ना, इसके लिए इसको पेमेंट कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या है, ये रिस्की है। ठीक है ना, क्योंकि जिसकी वजह ना वो बेयरर चेक मिल गया, वो बैंक के पास चला गया और बैंक क्या करते हैं, वो सीधे उसको पेमेंट करते हैं, उसकी कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं की जाती। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, इसमें पे का नेम मेंशन नहीं होता है। और दूसरा जो है ना वो ऑर्डर चेक होता है। ठीक है ना, डेट ऑर्डर चेक वो ये होता है कि इसमें क्या होता है कि आप जिसका जो ना वो पी का नेम क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, पी का नेम या जो आपका जो है ना वो बे ठीक है, पी का नेम क्या होता है वो यहाँ पर मेंशन होता है। ठीक है ना, यानी जो भी बैंक को चेक प्रेजेंट करता है उसका जो है ना वो नाम क्या होता है, जिसने बैंक से पैसे रिसीव करने होते हैं उसका नाम इस चेक में क्या होता है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और दूसरी ये कि बैंक क्या करता है, आपकी जो ना पहली आइडेंटिटी क्या करती है उसको चेक की जाती है, फिर इसके बाद क्या करता है, आइडेंटिटी चेक करने के बाद क्या करता है, आपको जो ना वो पेमेंट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ पर आइडेंटिटी चेक नहीं की जाती, बस किसकी जिसको भी यार आपका बेयर चेक मिल गया वो बैंक के पास चला गया, बैंक ने उसको पेमेंट कर दी है। ठीक है ना, तो ये क्या है, मोस्ट रिस्की है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें पी का नाम मेंशन होता है, और ये क्या है, आइडेंटिटी क्या होती है वो चेक की जाती है। और ये दोनों किसकी टाइप्स है, ये दोनों क्या है, ओपन चेक्स की टाइप्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके अलावा मैं साथ और भी बता दूं। ठीक है ना, ये आपके जो ना वो काम आएगा। ठीक है ना, इसको क्या होता है, एक और ट्रैवलर चेक होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में कोई भी जन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ट्रैवलर चेक क्या होता है डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर आप जो है ना कोई फॉरेन ट्रिप्स पे जो ना वो कोई जाते हैं। ठीक है ना, फॉरेन कंट्री में विजिट के लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, अगर आप बैंक से जो ना वो ट्रैवलर चेक जो ना आप बैंक आपको इशू करता है या आप बैंक से लेते हैं। ठीक है ना, आप फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, उसको जो ना वो यूज़ करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो ना आप तुर्की जो ना वो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप जाना तुर्की में जाना वो, तो तुर्की में जो भी बैंक्स हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर आप ट्रैवलर चेक जो ना वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तुर्की में जो बैंक्स है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको जो ना वो अमाउंट मिलती है, लेकिन वो किस अमाउंट में मिलती है, आपकी जो ना तुर्की की जो करेंसी है उसमें आपको मिलेगी। ठीक है ना, यानी लीरा, सॉरी LIR है, तुर्की जो करेंसी है लीरा, उसमें क्या होती है, आपको जो ना वो अमाउंट क्या होता है वो मिलता है किसके अगेंस्ट, ट्रैवलर चेक के अगेंस्ट। तो इसको आपने सिर्फ बस एक वर्ड में याद रखना कि आप जो ना फॉरेन कंट्री के लिए कोई जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो ना वो जो चेक इशू की जाती है उसको ट्रैवलर जो ना वो चेक जो ना वो कहा जाता है। उसकी पेमेंट किसकी जाती है, दूसरी कंट्री के करेंसी में की जाती है, यानी जिसमें आप जिस कंट्री में आप जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि क्रॉस चेक इज़ ओनली इशूड बाय ए बिजनेस फर्म। नो, ये भी गलत है। ठीक है ना, क्रॉस चेक क्या करते हैं, आपको जो ना वो बैंक क्या करता है, आपको जो ना वो इशू करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय बैंक, भाई क्यों नहीं करता, बैंक इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, क्योंकि बैंक ही इसको इशू करता है। ठीक है ना, तो ये भी जो ना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा इसी है कि इंश्योर इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश टू द होल्डर। नो, ये ऑप्शन भी नहीं है। क्रॉस चेक के अगेंस्ट आपको पेमेंट डायरेक्ट नहीं की जाती। ठीक है ना, आपको इमीडिएट कैश की पेमेंट नहीं की जाती, बल्कि आपके सर मैंने बताया कि आपके बैंक अकाउंट में पहले पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद फिर क्या क्या होता है, आपको आप कैश बैंक से निकाल सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं है, आपको इमीडिएट कैश क्रॉस चेक के अगेंस्ट नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, डी है। इसमें तीनों जो ऑप्शन है ये क्या है, इसमें
वो क्रॉस चेक की क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। दूसरा ये है, फिर आगे है कि विच टाइप ऑफ चेक इज़ मोर सेफ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मनी, तो वो क्या है, क्रॉस चेक है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो पहले वेरीफाई की जाती है, फिर आपको डायरेक्ट पेमेंट भी नहीं की जाती बल्कि आपके बैंक अकाउंट में जो है ना वो ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा चेक्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट सेफेस्ट है, उसको आपने याद रखना है, क्रॉस चेक इज़ द मोस्ट सेफेस्ट वे फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मनी। फिर आगे क्या है, विच टाइप ऑफ चेक इज़ लीस्ट सेफ, तो वो कौन सा है, बेयर चेक, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि इसके अगेंस्ट आप जैसे भी बेयर चेक आप प्रेजेंट करते हैं, बैंक आपको डायरेक्टली पेमेंट करते हैं बगैर आइडेंटिटी जो है ना आपकी चेक किए बगैर, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है कि लीस्ट सेफ कौन सा है, वो बेयर चेक है, और जो मोर सेफ कौन सा है, वो क्रॉस चेक है, ठीक है। कि यूज ऑफ इंटरनेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांसफर ऑफ मनी एंड ट्रांजैक्शन थ्रू डेबिट ऑन क्रेडिट कार्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी, नियर मनी, पेपर मनी या नन ऑफ दी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी है। यानी क्या करते हैं आप, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आप कोई इंटरनेट का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और मनी को जो है ना वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है वो कहा जाता है। इसको आपने क्या करना है, उसको याद रखना है, ठीक है डियर। फिर यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, ये वो पेपर मनी क्या होता है, जो आपके जो है करेंसी नोट्स होते हैं, 100 रुपये के नोट्स हैं, 1000 रुपये के नोट्स हैं, ठीक है ना, जो नोट्स हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो पेपर मनी कहलाता है। नियर मनी क्या है, ये नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा आगे है, ओके, डिपॉजिट्स ऑफ बैंक विच आर नॉट ऑपरेटेड थ्रू चेक्स आर कार्ड, ठीक है। यानी जो बैंक में जो ना वो पैसे पड़े होते हैं, अगर वो चेक्स के थ्रू क्या होता है, आप ना उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसको उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, नियर मनी कहा जाता है, इसको मोबाइल मनी कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसको जो है ना वो क्रेडिट मनी कहा जाता है या नन ऑफ दी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, को नियर मनी कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यानी डियर स्टूडेंट्स क्या है, मैं कोई एग्जांपल दे दूं, ठीक है। इसकी डियर स्टूडेंट एग्जांपल ये है कि आप क्या करते हैं कि आप जो है ना वो मिसाल के तौर पर जो है ना वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, ठीक है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, ठीक है ना। फिक्स डिपॉजिट ये होता है कि आपने एक मखसूस एक ड्यूरेशन के लिए जो है ना बैंक के पास जो है ना वो डिपॉजिट जो है ना वो रखवाए होते हैं, जिसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट आपको जो है ना वो चेक इशू नहीं होता है, यानी मनी को ड्रॉ करने के लिए, बल्कि आपको क्या होता है, अगर आपने फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसे रखवाए होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, और आपने पैसे विड्रॉ करने होते हैं, तो बैंक आपको उसको चेक इशू नहीं करता, बल्कि क्या कहता है, आपको जो है एक आपको रिसिप्ट इशू करते हैं, उसको कहते हैं इसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट कहा जाता है, ठीक है ना। चेक की बजाय आपको क्या होता है, उसको आपको बैंक आपको FDR इशू करता है, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट रेशो, ठीक है ना। तो अगर आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करने, अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने हैं, तो आप जो है ना वो बैंक को ये जो है ना वो क्या करते हैं, वो देते हैं पैसे, जो कहते हैं विड्रॉ करते हैं। तो वो कौन सी है, ये कौन सी कहलाती है, ये उसको नियर मनी कहलाते हैं। यानी क्या कहते हैं, आप चेक को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, वो नियर मनी करा। इसी तरह जो है ना वो प्राइस बॉन्ड्स है, दूसरे एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है ना, ये दूसरे एग्जांपल है, प्राइस बॉन्ड है, ठीक है ना। आप बैंक को जो है ना वो बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं, इसके अगेंस्ट आप जो है ना वो पैसे ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी चेक आपको बैंक को नहीं देना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक नियर मनी के एग्जाम्पल है। तो ये दोनों क्या है, नियर मनी के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ चेक्स विच आर नॉट ऑपरेटेड थ्रू चेक्स, तो क्या होता है, वो नियर मनी कहलाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पर मोबाइल मनी को यूज़ होता है, यानी आप क्या करते हैं, मोबाइल का जो है ना वो सेल का इस्तेमाल करते हैं, किसी को जो है ना वो पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। आजकल जो है ना वो मोबाइल आप मुख्तलिफ जो है ना वो बैंक्स के आप इंस्टॉल करते हैं, आप इसके थ्रू पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है, वो मोबाइल मनी कहलाती है, ठीक है डियर। नेक्स्ट डियर MCQs ये है, द बेसिक एम ऑफ डैश पॉलिसी, ठीक है ना, या डैश इज़ टू कंट्रोल इंटरेस्ट रेट, ठीक है डियर। इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि कॉस्ट ऑफ लोन या क्रेडिट एक ही बात है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ लोन और क्रेडिट क्या है, वो क्या है, इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ लोन और इंटरेस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट या लोन क्या होता है, वो इंटरेस्ट जो है ना वो कहलाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो वो कौन सी पॉलिसी है जिसके थ्रू क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाता है, या इसको इंक्रीज़ किया जाता है, डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है ना।
तो डियर स्टूडेंट वो क्या होती है, वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक आया हुआ है फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी डियर स्टूडेंट्स क्या होती है कि जब आपने जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्सेस और एक्सपेंडिचर के बारे में क्या होती है वो डिसीजन करनी होती है, ठीक है ना, कि टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट करने हैं, एक्सपेंडिचर जो है ना वो कहाँ से कहाँ पर करनी होती है, ठीक है। टैक्सेस कहाँ पर से कलेक्ट करनी होती हैं, इसके रेट्स क्या हैं, ठीक है ना, वो सारे क्या होती है वो फिस्कल पॉलिसी में उसको डिटरमन की जाती है। बस आप दो वर्ड्स याद रखिएगा, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर के बारे में फिस्कल पॉलिसी वो बात करता है, ठीक है। जबकि इंटरेस्ट के रेट है उसके साथ कौन सी पॉलिसी डील करती है, इसको इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, उसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी डील करती है इंटरेस्ट रेट के साथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है, ये अक्सर पूछा गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय कमर्शियल बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसको मैंने एसबीपी लिखा हुआ है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन इंप्लीमेंट करता है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, ठीक है। अगर आप इंडिया से हैं, ठीक है ना, अभी वीडियो देख रहे हैं, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, वो आरबीआई है, ठीक है ना। तो इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। पाकिस्तान में क्या है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। ये है कि एवरी कंट्री एस्टेब्लिशेस सेंट्रल बैंक टू इशू नोट्स, सुपरवाइज कमर्शियल बैंक्स, गिव लोन्स टू बिजनेसमैन, डी ऑल ऑफ अबव या ई बोथ ए एंड बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ, जो ई ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी क्या करता है, सेंट्रल बैंक जैसी किसी भी कंट्री का जो ना वो क्या करता है, उनके पास सिर्फ नोट्स क्या होता है इशू करने का इख्तियार होता है, किसी और जो है ना वो कमर्शियल बैंक्स को ये इख्तियार नहीं होता, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ये इख्तियार होता है, ठीक है। तो वो नोट्स को इशू भी करता है, सोल इशूर ऑफ दी नोट्स है, ठीक है। और आपके मुल्क में जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक कौन से है, जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में जाना वो बताया था, पार्ट फर्स्ट में, कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो कि जनरल बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आपका जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, आपको जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उनको सुपरवाइज करता है, ठीक है डियर सुन, ये भी ठीक है। जबकि क्या होता है, आपका जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो क्या है ना, वो बिजनेस बैंक को लोन्स प्रोवाइड नहीं करते। ये ऑप्शन क्या है, वो गलत है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो लोन्स प्रोवाइड नहीं करता। ऑल ऑफ द अबव ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए और बी जो ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास करेक्ट है। वो नोट्स भी इशू करता है और जो कमर्शियल बैंक है उसको सुपरवाइज, उनको कंट्रोल क्या होता है, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक कर रहा होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई कहा जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट है वो कहते हैं कि व्हेन बैंक्स प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट दे शो द मनी लेंट इन, या जो बारो करता है, ठीक है। तो वो बैंक की बैलेंस शीट में वो क्या कहलाता है, वो लाइबिलिटीज़ कहलाती है, वो एसेट्स है, या बोथ एसेट एंड लाइबिलिटी और नन ऑफ दीज है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, जो बैंक जो है ना आगे जो है ना वो बोरिंग करता है या लेंड करता है, पैसे को आगे देता है उधार पे, वो बैंक के लिए क्या होता है, बैंक के लिए एसेट्स जो है ना वो क्या होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह मैंने पहले बताया कि बैंक क्या होता है, इनके पास क्या होता है, कुछ सेवर्स जो है ना वो आते हैं, ठीक है ना, वो बैंक के पास अपने अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक के पास वो पैसे रखवाते हैं, ठीक है ना। बैंक यही पैसे उठा के क्या होता है, वो आगे बारोर जो होते हैं, जिसको पैसे की ज़रूरत होती है उनको क्या करते हैं, वो पैसे देता है, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, बारो करता है, ठीक है ना, या इसको क्या करता है, उनको लैंड करता है, ठीक है ना, उधार पे हो जाना उनको देता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं बैंक, ठीक है। तो बैंक की बैलेंस शीट में जो मनी लेंड किया होता है, आगे जो बारो पे दिया, आगे जो ना वो बारो किया होता है, उधार पे दिया होता है, वो बैंक की बैलेंस शीट में वो एसेट कहलाता है, क्योंकि बैंक ने वो अमाउंट बारोवर से फ्यूचर में लेना होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट भी लेनी होती है और उसके ऊपर जो ना वो इंटरेस्ट भी लेना होता है, ठीक है। तो वो बैंक के लिए क्या है, वो बैंक के लिए जो ना वो एसेट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और एसेट क्या होता है, वो चीज़ जिससे आपने फ्यूचर में फ़ायदा उठाना होता है, वो आपका एसेट जो है ना वो कहलाता है, ठीक है।
तो बैंक जो आगे मनी है लैंड करती है वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है, और बैंक की बैलेंस शीट में वो एज ए एसेट के तौर पर लिखा जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू ये है कि विच मॉनेटरी पॉलिसी मेजर इज यूज्ड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, रिड्यूस इन इंटरेस्ट रेट, या नन ऑफ दिस। तो इसको पहला ऑप्शन क्या है वो रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर क्या है वो इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये जिस तरह मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, टैक्सेस को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, उसके साथ कौन सी पॉलिसी डील करती है, उनके साथ जो है वो फिजिकल जो है वो पॉलिसी क्या करती है वो डील करती है, ठीक है, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसका कोई मॉनेटरी पॉलिसी के साथ लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है इंक्रीज इंटरेस्ट रेट या रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बिल्कुल ये मॉनेटरी पॉलिसी के मैयर है, ठीक है ना, वो ये इकदाम लिए जाते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि इज़ यूज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट के मौके को इंक्रीज करने के लिए जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है रिड्यूस इन इंटरेस्ट रेट, कैसे होता है डियर स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट रेट जो है ना वो क्या था, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट क्या था पहले, क्या था पहले बिफोर 10% था, ठीक है ना। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट 10 से डिक्रीज़ होकर क्या होगी वो 5% पे क्या होगी वो चली गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट 10% से डिक्रीज़ होकर 5% पे चली गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो इकानमी में जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिजनेसेस है, ठीक है, बिजनेसेस है या आम जो है ना वो लोग हैं, ठीक है ना, आम जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं वो बैंक से जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेंगे। क्यों लोन्स लेंगे, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट उसको कम देना पड़ता है, ठीक है। तो बिजनेसेस और जो आम जो लोग हैं, ठीक है ना, वो बैंक से ज़्यादा लोन लेंगे, ठीक है ना। तो बिजनेसेस क्या करेंगे वो पैसा जो है ना वो इन्वेस्ट करेंगे, उनको लगाएंगे, कई फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है ना, बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे उसको, वो लोगों को क्या करेंगे, मज़ीद लोगों को क्या करेंगे वो हायर करेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ होती है, ठीक है। इस तरह कंज्यूमर है, ठीक है ना, वो क्या होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगी, जिसकी वजह से क्या होते हैं वो चीज़ों की ज़्यादा क्या करते हैं वो डिमांड कर रहे होते हैं। जब कंज्यूमर लोगों की चीज़ों की ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं तो कंपनीज़ है, ठीक है ना, वो कंपनीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्या होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि उसको डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके, ठीक है। जब कंपनीज़ की पास डिमांड ज़्यादा आएगा तो वो क्या करेंगे, लोगों को क्या करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, लोगों को ज़्यादातर जो है ना वो जॉब्स जो है ना वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो डिक्रीज़ होता है तो इसकी वजह से क्या होता है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है वो क्रिएट होती है, क्योंकि बिज़नेस ने अपने एक्सपेंड करना होता है और जो कंज्यूमर है वो अपने डिमांड्स को इंक्रीज़ करते हैं, चीज़ों की डिमांड्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है मुल्क जो पूरी इकानमी क्या होती है चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है जब आप जो है ना वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है आपकी इनडायरेक्टली क्या होता है आपका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है वो इंक्रीज़ की जाती है। रीज़न जो है ना वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ये है एन एसेट इज़ लिक्विड व्हेन इट इज़, तो पहला ऑप्शन क्या है अर्निंग अ गुड रेट ऑफ रिटर्न, नो, उसको लिक्विड एसेट नहीं कहते। ट्रेड फ्रीक्वेंटली, नो, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो लिक्विड एसेट क्या होता है इज़ मनी आर ईजली कन्वर्टेड इनटू मनी, वो आपको क्या होता है जो है ना वो लिक्विड एसेट होते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है आपके पास कैश है, कैश तो ऑलरेडी जो है ना वो मनी की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या होगा ईज़िली कन्वर्टेड इनटू मनी, जैसे गोल्ड हो गया या गवर्नमेंट जो है ना वो सिक्योरिटीज़ हो गई है, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो वो क्या होती है वो कौन से होते हैं वो लिक्विड जो है ना वो एसेट कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं वो ऑलरेडी फार्म में मौजूद होते हैं, जैसे कैश हो गया, या ईज़िली जो है ना क्या होते हैं मनी में कन्वर्ट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मतलब कोई ट्रेजरी बिल्स बॉन्ड्स, ठीक है, या गोल्ड हो गया, ठीक है। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये लिक्विड एसेट कहलाते हैं, ठीक हो गया। फिर आगे हैं कि एक्टिंग एज ए लास्ट रिजॉर्ट अ सेंट्रल बैंक लैंड्स टू मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमर्शियल बैंक्स या बोथ ए एंड बी। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट अगर कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है ना, वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का जो है ना वो शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना, उनके पास पैसे नहीं होते कि अपने जो है ना वो कस्टमर की जो है ना वो
कस्टमर को जो है ना जिसने पैसा बैंक में जमा करवाया होता है, डिपॉजिटर होते हैं, उनको पे ऑफ कर सके, ठीक है ना। पैसे नहीं होते तो फिर क्या होता है, उनके पास जो है ना कमर्शियल बैंक के पास जो आखिरी जो उम्मीद की जो किरण होती है, ठीक है ना, एज ए लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, ठीक है ना, आखिरी उम्मीद की किरण क्या होती है, और फिर क्या होती है, सेंट्रल बैंक ही होती है, ठीक है ना। यानी पाकिस्तान के केस में जो है ना वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही होता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पर क्या है, RBI है, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, क्या करते हैं उनको जो है ना वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल बैंक्स को, और क्या करते हैं उनको क्या करते हैं, फिर सेंट्रल बैंक उनको लोन्स क्या करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। नेक्स्ट MCQ ये है कि 100 रुपी नोट इज़ इशूड बाय नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, NBP, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो सी है, ठीक है ना। देखिए जिस भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वही क्या करता है, नोट्स क्या करता है वो इशू करता है, ठीक है। चाहे वो 1000 रुपया हो, चाहे 5000 रुपया हो, जो भी हो जो ना वो नोट्स जो ना वो इशू करता है। उसको किसके पास इख्तियार है, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास क्या वो ये इख्तियार है कि वो क्या है, वो नोट्स को इशू करता है, ठीक है। पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक कौन से है, वो SBP है, वो क्या करते हैं, उनके पास नोट इशू करने का इख्तियार है। इंडिया में क्या है, उसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो उसके पास जो है ना वो नोट जो है ना वो इशू करने का इख्तियार है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट हमने क्या किए, 21 MCQs क्या किए हैं उसको डिस्कस किए हैं। बाकी MCQs हम जो है ना वो पार्ट 3 में क्या करेंगे, उसको हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जिसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को पुश कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन क्या है उसको आपको जो है ना वो आया करे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और आपको कोई क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कोई क्वेरी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना वो आप उस अपना क्वेरी जो है ना वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी, आपने जो है ना कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जो है डियर फ्रेंड वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।